अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सादिक मज़हरी। दोस्तों, अभी हम हमारे दोस्त छबील पटेल के पास आया हूँ और ये बहुत फ़िक्रमंद है कोंडवा के लिए और बहुत सारी फ़िक्र करते रहते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा काम करते रहते हैं जिससे कोंडवा को फ़ायदा हो। आपने जो बातें बताई है बहुत अच्छी बातें है, लेकिन हमने देखा है कि जो भी इलेक्शन से पहले आता है वह ऐसी बातें करता है, लेकिन इलेक्शन के बाद वो बदल जाता है, उसका व्यवहार चेंज हो जाता है और वो वही करता है जो सब करते हैं। तो आपका भी कोई ऐसा इरादा है क्या? मेरा इरादा ये है कि मैं खुली किताब हूँ। मेरे पेपर पूरे क्लियर कट है। मैं दांडेकर पुल परोती में पैदा हुआ, वहाँ से आज कोंडवा तक मैं आया हूँ। कोंडवा में 20 साल से रहता हूँ। 28 अप्रैल 2003 में मैंने घर लिया, वहाँ से आज तक यहाँ रह रहा हूँ। मेरे पे 20 साल के अंदर एक क्लेम है क्या कि छबील भाई ने कभी किसी से कुछ लेकर काम किया है। अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है कि जब भी आप दांडेकर पुल पे जाओगे तो पटेल नगर को देखने के लिए आपको मुंडी ऊपर उठाना होगी। इतना ऊंचा घर अल्लाह ताला ने उन माहौल में करवा के दिया है। तो मुझे आपसे क्या उम्मीद होगी, आपसे मैं क्या कमा सकता। जो इंसान करोड़ों की दौलत दांडेकर पुल पे रख के यहाँ आके रह सकता है अपने फैमिली के एजुकेशन के लिए, तो आपसे क्या उम्मीद करूँगा। पटेल साहब, आप जो ये आंदोलन करने वाले या ऑपोजिशन करने वाले डीपी रोड के लिए, तो आज कोंडवा की आवाम जो है तो सबसे ज़्यादा परेशान है। वो जो शिवनेरी का डीपी रोड है उसके बारे में कोई आवाज़ उठाता नहीं, उसके बारे में कोई बोलता नहीं है, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? मेरी बात यह है, मैंने जब डीपी का रास्ते का उधर सर्वे किया था, जहाँ से हाज हाउस बनने वाला है वहाँ से, वो तो बना नहीं, उसके आगे भी, तो वो रास्ते के ऊपर कुछ बिल्डर लोगों की ज़मीन है। कोई मदरसे है, कोई घर है, कोई बिल्डिंग बांधे और शिवनेरी से जाएंगे तो वहाँ पर भी कुछ घर है। प्रशासन आपको एक के बदले 4 पट पैसा देता है और टीडीआर देता है, आपको घर मिलता है, आप रास्ते पे नहीं आ सकते। पब्लिक को वहाँ पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब कौन बेवकूफ़ बना रहा है पब्लिक कुछ जानती है, किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके पहले 5 साल पहले इलेक्शन हुई थी, मैं इलेक्शन लड़ा था। उस इलेक्शन में बहुत बड़े बड़े वादे किए, आपको मालूम है। और आप एक ईमान वाले हो, मुसलमान हो, आपको झूठ बोल के मेरे को तो चलने वाला नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कितने बड़े बड़े वादे हुए, उसमें कितना काम हुआ है। आप हक ईमान की बात करो कि हाँ बेसिक काम एक तो भी हुआ है क्या। बेसिक मतलब क्या, पूरी लाइट का पूरा काम नहीं हुआ, पानी का पूरा काम नहीं हुआ, डीपी का पूरा रास्ता नहीं हुआ, ड्रेनेज लाइन का पूरी लाइन नहीं हुआ। अमल कोले साहब ने 6 करोड़ रुपए 7 करोड़ रुपए प्रशासन को बोल के, प्रशासन के अंडर के अंदर काम करके, प्रशासन को पत्र दे के 7 करोड़ का 24 इंच के ड्रेनेज लाइन का काम किया है। यह आपके सामने, मैं कोई नगर सेवक नहीं हूँ, मगर कोले साहब का मैं आभारी हूँ। उन्होंने अपने कोंडवा वालों के लिए 6 करोड़ रुपए का बजट लगा के वो काम चालू किया है। पटेल साहब, मेरा एक आखिरी सवाल कि अल्लाह ताला ने माशाल्लाह आपको सब कुछ दिया है, धन दौलत दिया, बच्चे अच्छे दिए, सब कुछ दिया है और आप सेट है, फिर आप सियासत में क्यों पढ़ना चाहते हैं, सियासत में क्यों आना चाहते हैं? देखो भाइयों, हर चीज़, आज मैं सोशल 40 साल से काम कर रहा हूँ, मगर मेरा जो अभी मैं कोई ऑफिसर के पास जाता हूँ तो मैं एक सोशल वर्कर बोलता हूँ, तो मेरी इमेज क्या होती है उधर, थोड़ी लो हो जाती है। अगर मैं वहाँ बताऊँ कि मैं फलाना फलाना हूँ, मैं नगर सेवक हूँ, मैं आमदार हूँ, मैं खासदार हूँ, तो मेरी जो बातों की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। अगर मैं लालच करके उनके पास जाऊंगा तो उनके सामने मैं आमदार हूँ, खासदार, नगर सेवक, तो ही मेरी इज्जत कम हो जाएगी। मगर छाती ठोक के, आंखों में आंखें डाल के बात करने के लिए मेरे को कोई ना कोई ऐसी प्रशासन ताकत की ज़रूरत है जिससे मुझे उनके ऊपर प्रशासन से काम करने की आदत लग जाए और उनसे मैं वो काम करके आपके दरवाजे तक, आपके घर के अंदर बिजली तक लाने की मैं कोशिश करूँगा। दोस्तों, ये तो छबील पटेल को हम सुन रहे थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे ख्यालात हैं इनके और अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे। और जब आपका अगर सपोर्ट मिलेगा छबील पटेल साहब को तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा कोंडवा भी सुधरेगा और जो भी हमारी परेशानी है इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो भी दूर करेगा। अस्सलाम वालेकुम।